जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 24/5/2024। आज आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी उतना ही बेसब्र होंगे जितना मैं बेसब्र हूँ। इस बीच एक सुअर का, उसका नाम ही सुअर रखा है, उसका ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो फ्रॉड के बारे में बता रहा है कि वो ऐसा कह रहा है कि चुनाव के बाद नहीं होगा, विधानसभा के बाद नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहले इस सुअर से कहना चाहता हूँ, आज का वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोग बहुत अच्छी जानकारी से विमुख हो जाइएगा। तो इस सुअर से कहना चाहता हूँ कि रे सुअर, सबसे पहले तुम अपना परिचय तो दो। तुम बार बार दूसरे पे सवाल उठाते हो, वो तो सही है, लेकिन तुम अपना परिचय दो। और वो तो फ्रॉड, पैदाइशी फ्रॉड है ही। ऐसे भी कहा कि बिल्ली आंख वाला है ना व्यक्ति है ना, कभी भी भरोसेमंद नहीं होता। जिसको आज तक यह पता नहीं, अपने आप को नेता देखा कि प्रवक्ता सब प्रदेश अध्यक्ष भी लिखता है, सबसे पहले उसको ये नहीं मालूम कि 3 सदस्यीय और त्रिस्तरीय में क्या अंतर होता है। 3 मैन कमेटी या 3 स्टेप कमेटी। तो जिस गधे को यह नहीं मालूम वो आपका काम करवाया। आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, वो गधा लग रहा है। उससे मैंने कई सवालें पूछी। वो तो अक्सरा देता ना, देखिए कैसे वो मोटिवेट करता है। धूर्त आदमी कैसे मोटिवेट करता है कि वो सांख्यिकी को गाली दे रहा है, तो मतलब सारे सांख्यिकी को गाली दे रहा है। अरे गधा धूर्त, जो आदमी सांख्यिकी के लिए मर रहा है उसको गाली दे रहा है तो वो व्यक्तिगत हो गया, और हम किसी को व्यक्तिगत गाली दे रहे तो वो पूरे सांख्यिकी के लिए हो गया। बारे जाहिल, बारे बुद्धिमान। कहीं तुम्हारी तरह तुम्हारी डिग्री भी तो फ्रॉड नहीं है। तो आज सुअर और फ्रॉड का ऑडियो वायरल हुआ या नहीं हुआ, उसमें बोल रहा है कि वो बोला कि लोकसभा छोड़ दी, विधानसभा तक होगा या नहीं होगा हमको कुछ नहीं मालूम। वास्तव में उसको नहीं मालूम। और फ्रॉड का या जो सुअर है, वैसे लोगों को जवाब देना भी उचित नहीं है, जो बताता ही नहीं है कि सांख्यिकी में है या नहीं है, केस नंबर क्या है। भाइयों, आप लोगों से एक बात आज आप लोगों के बीच अक्षर से डाल रहा हूँ। जानकारियाँ तो दूंगा ही, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। ये लोग ऐसे नासूर हैं जो कभी नहीं चाहते कि सांख्यिकी का काम हो। फ्रॉड तो कितनों का है ना। फ्रॉड क्यों नहीं चाहता उसका कारण तो बता दिए कि वह कितनों को इंटरवेनर बनाया, कितनों से पैसा लिया, केस नहीं करवाया, तो इसलिए वो चाहता नहीं है कि कभी किसी का काम हो। और दूसरा, ये इससे बार बार पूछा जा रहा है ना, तो ये भी केस में नहीं है, ये भी कोई है ना सांख्यिकी नहीं है। ये चाहता है कि किसी तरह भड़का कर, लोगों को बरगला कर ये काम होने से रोक दिया जाए, लेकिन अब इसके बाप की भी औकात नहीं। आज का जो वीडियो ना, उस पर बने रहिएगा। मैंने पूर्व में भी कहा था और हमेशा कहता आया है, कोई सांख्यिकी में ऐसा जो जमीनी स्तर पर भी काम करे और प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक भी करे, जोड़ के रखे और उनको प्रत्येक घटनाक्रम के बारे में बताए। मेरे अलावा है कोई? देखा, मैंने जैसे जैसे किया वैसे वैसे आप लोगों को अवगत कराता गया। उस समय इन लोगों के बाप दादा नाना चाचा कोई नहीं थे। हवाई जहाज से जो जंप मारे ना, वो लोग भी नहीं थे। जो मैंने कहा पहले तो है ना, 3 सदस्यीय कमेटी के है ना सबूत मांगते थे ये लोग ना। आज इनके बाबूजी ने सपने में दर्शन देकर बता दिया कि बेटा तुम सब 3 सदस्यीय कमेटी में। भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब आप अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
हर एक सभा में इस बात को बोल रहे हैं। परसों जो आपने देखा कि 1 लाख चुनाव के जस्ट बाद होगा, वो वास्तव में हम लोगों का नहीं, हम लोग का चुनाव से पहले के बारे में जो बोला गया ना, वो वाला मैटर है, और वो वाला टीचरों के लिए है। तो जिस जाहिल को ये नहीं मालूम तो वो तो आपको बरगलाएगा ही ना। ये लोग कुछ फ्रॉड लोग हैं ना, ऐसे फ्रॉड लोगों को या ऐसे सुअरों को कुछ लोग है ना अपना बहनों या दामाद मानते हैं, जिसलिए अपने ग्रुप में रखते हैं। जैसे पटना ग्रुप में है ना, पटना ग्रुप का जो मुख्य रचयिता है शायद इसको अपना बहनों ही मानता है। तो ऐसे लोग उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप आता है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी के बारे में अपशब्द बोलता हूँ तो मैं चंद लोगों के बारे में ही बोलता हूँ जो नहीं चाहते कि सांख्यिकी का कोई काम हो, क्योंकि ये लोग है ना, ये लोग है ना धरती पर बोझ है। सांख्यिकी के लिए छोड़िए, धरती पर बोझ है, माँ बाप के लिए बोझ है। अब कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, आज की जो ताज़ा घटनाक्रम है, मैंने कुछ इशारा किया था, याद है आपको? याद है ना आप लोगों को? तो क्या बता रहा हूँ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। जितने भी लोग न्यायालय की शरण में सुसंगत तरीके से सभी नियमों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि तक गए हैं, सभी योग्यताओं अर्हताओं को पूरा करते हैं, उनका हुआ है। उसके अलावा और किसी का नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री हर जगह से बोल ही रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर जो इसके सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा भी कहा गया। आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात, आज तो गया नहीं था, लेकिन आज जो बात हुई उसके बाद यार क्या तुम लोग पड़े हुए हो, आ जा रहा है ना, सारी तैयारी उसी के संदर्भ में की जा रही है। तो जब ऐसी बातें बोली जा रही है तब बताइए भाई क्या किया जा सकता है। और फ्रॉड क्या बोलता है, सुअर क्या बोलता है, उतना फुर्सत नहीं है भाइयों। ऐसे लोगों से बचकर, एक भाई साहब धमकी दे रहे थे ना कि हमको गाली देगा तो हम केस कर देंगे, तो अभी तक सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया केसवा का कोई, अभी तक कोर्ट से सम्मन उम्मन नहीं आया, ना थाना से कोई बुलावा आया। तो कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 18-19 को लड़का, 18-20 लड़का है जो फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो 2-4 जगह बात कर लेगा ना। जैसे मान लीजिए कि ना कोई बात किया, फलना एक है ना आस्तीन का साहब, उससे बात किया, हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, मीठी बोली, चंदन टीका मधुर बानी, चोर चोट्टों की निशानी, हाँ भैया। उसको लगा कि पटना जिला में बात कर लिए ना तो बख्तियारपुर का लड़का पूरा पटना जिला पे राज करता है। अबे गधा, पहले पता तो कर ले उसकी औकात क्या है, उसका खुद का हो रहा है या नहीं हो रहा है। फतुहा का एक नमूना है ना, जो पटना ग्रुप का मेन है, डिग्री तो उसके पास बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके जैसा ही फ्रॉड है। जिसके पास वकालत की डिग्री होगी वो कहीं कुछ करेगा ना, तो डिग्री किसी काम की नहीं। और उस ग्रुप में बहुत सारी अभद्रताएं की जाती है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। आज की बात बता रहा हूँ जो आप लोग जिसके लिए व्यग्र हो रहे होंगे, सुनने के लिए, सुनने के लिए व्यग्र हो रहे होंगे। हाँ भैया, तैयारी वारी बानू, और जी का मैसेज आ गई है, मैसेज आ गई है, आ गया है कि जाओ तुम लोग का कल्याण होने जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों का वहाँ से तो मैसेज आ गया, माननीय साहब भी सारे जगह पे बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कि 4 तारीख तक नहीं है, 4 तारीख को नहीं होगा तब बारात मनोज वर्मा के घर से फलना जगह जाएगा। तो ऐसे सुअरों को बोलना चाहता हूँ कि बोलता है ना सब कि इसको है ना सहायता राशि मत दीजिए। सहायता, भैया आप सहायता राशि नहीं चाहिए, अब हमको बारात राशि चाहिए।
और आप लोग उसमें शामिल भी होइएगा, बारात के लिए योगदान भी दीजिएगा और इसके घर चलना है बारात लेके। वो बोला कि सबसे पहला माला मैं डालूंगा ना, मनोज वर्मा काम हो जाता है तो सबसे पहला माला मैं डालूंगा। मैं जयमाला लेकर इसके घर जा रहा हूँ, वो माले के चक्कर में हम जयमाला लेके जाने की तैयारी में। ऐसे निर्लजों को अगर आएंगे माला लेकर तो क्या सोच कर आएंगे? आपको लगता है ऐसे निर्लज थे नहीं आएंगे। और ऐसे लोगों की बातों पे आकर आप लोग रिएक्ट करना बंद कीजिए। ये चंद लोग ऐसे हैं ना जो कभी नहीं चाहते सांख्यिकी का हो। नहीं तो उससे पूछ लीजिए कि सांख्यिकी में तो कौन सा केस में अपना डिटेल दे दे, पता चल जाएगा। उसका नाम भी सही नहीं है। अगर हम होंगे तो हमसे मांगा जाएगा तो हम देंगे कि नहीं देंगे। अब फ्रॉड का तो खैर बातें नहीं है, यानी सब हमको गाली दे, जो काम कर रहा है उसको गाली देना तो वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन हम किसी को नाम लेकर अगर गाली देते तो पूरा सांख्यिकी को गाली देते हैं, है ना। बाहर फ्रॉड, तेरा फ्रॉडगिरी। मेरा प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया, ना सुअर के द्वारा आया ना इस फ्रॉड के द्वारा आया। चाहता हूं कि जवाब दे, बिंदुवार दे कि भाई तुमने जो इतना जो 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 बिंदुओं मैंने गिनाई है उन बिंदुओं पर क्या किया था। मैं गाली देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। गाली नहीं देता ना तो आज इस मुकाम पे सांख्यिकी नहीं पहुँचता, क्योंकि जानता था ऐसे ऐसे छोटे सुअर गधे हमारे बीच आएंगे। कितने थे पहले, सब नेते बनता था। पहला बार जो भाई बना ना वो मुकाम तक पहुंचा रहा है, पहुंचा दिया, सबको जागरूक भी कर दिया और पहुंचा भी दिया। तैयारियां परिपूर्ण हो चुकी है। वहाँ से जो मैसेज मिला अभी दिल को काफ़ी सुकून देने वाला था। खैर करना तो वहाँ से ही है, जो वहाँ से बताया जाता आप लोगों के बीच मैं शेयर कर देता हूँ। और जो ये बता रहा है ना, अगला जो बोल रहा है कि उसमें ना एथिका है, तो वो जो लोकसभा चुनाव के बाद होगा उसमें हेडमास्टर और कुछ शिक्षकों का है। ये मैटर अलग है। ये जिस पे काम चल रहा था वो है और वो उस पर काम चलेगा, उसमें थोड़ा लोकसभा चुनाव के 10-15 दिन के बाद वो आएगा। और वैसे एक बात और, एक भाई साहब कर रहा था 4 तारीख के बाद। अबे किया हुआ होगा तबे ना 4 के बाद आएगा या 4 से पहले आएगा। नहीं किया हुआ होगा, कुछ भी नहीं काम किया हुआ होगा तो आने का सवाल है नहीं ना। क्या करना क्या नहीं करना, मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं ना हूँ, बिहार का मुख्य सचिव नहीं ना हूँ, प्रधान सचिव नहीं ना हूँ, राज्यपाल नहीं ना हूँ। मैंने जितना मुझसे बोला गया उससे औकात से बढ़कर मैंने काम किया। सभी बाधाओं को हरते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए, सबसे लड़ते झगड़ते गरियाते गाली सुनते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया। और ऐसे बेहुदों को जो है ना, सुअर को या फ्रॉड को अपने ग्रुप में जगह देते हैं। शायद उनके ये लोग बहनोई होंगे या दामाद होंगे, जो ये बता नहीं रहा कि भाई ये सांख्यिकी स्वयं सेवक है। इन लोगों का उद्देश्य एकमात्र है कि किसी तरह काम ना हो, रुक जाए। लेकिन जो रुकेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का या तो केस नहीं किए हैं या फिर केस करवाए हैं तो फ्रॉड करवाए हैं। और आज की जो जानकारी है काफ़ी संतोषजनक थी और काफ़ी हौसले को बढ़ाने वाली है। बोला गया कि भाई तैयार हो जाओ, किसी भी समय तुम्हारा आ जाएगा, किसी भी समय। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अब कैसे आएगा क्या नहीं आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो आ चुका। आपको जिसको जो समझना है समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही संख्या क्या है, कौन लोग हैं, मुझे अच्छी तरीक़ा से मालूम। फ्रॉडों से बच के, क्योंकि ऐसे भी है ना चमड़ी खिंचाने वाली है, चमड़ी खिंचाने वाली है। और सुअरों की बात पे नहीं है। वो लोग क्या है जो अपना नाम नहीं बता सकता, केस नंबर नहीं बता सकता, तो लगता है कि सांख्यिकी स्वयं सेवक है। पैसा लेकर बोलने वाला बाबा जी का ठुल्लू है, समझ गए। तो ऐसे नमक हरामों से जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। उसको बोलिए जिस तरह उससे बात किया ना,
मेरे से बात करे और रिकॉर्डिंग करे, उसके सारे पहले वो अपना एड्रेस पूरा बता दे, उसका ना जो सवाल पूछना है हम उसका जवाब देंगे। मेरी बातें नहीं मान सकता है, मेरी बातें नहीं। वो बोला माला ना, तो हम जयमाला लेके आने की तैयारी में हैं। और आप लोग सहायता राशि के बजाय बारात राशि दीजिएगा। आपका भाई मनोज वर्मा, ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन के अंदर में ही वहाँ से तो जो मिल गया जानकारी उसके अनुसार अब किसी भी वक्त आपके दिलों में हलचल मचने जा रही है। आगे ऊपर वाला, दोनों ऊपर वाले ही हैं, भगवान भी और सरकार भी। बाद बाकी जो वहाँ से जानकारी मिला आप लोगों के बीच शेयर किया। निश्चिंत रहिए, बेखौफ रहिए, कौन क्या बोलता है उस पर मत जाइए, क्योंकि वैसे लोग हैं ना केवल फ़ोटो खिंचवाने में ही विश्वास कर। जब आप लोग इस बात से अनुमान लगा लीजिए ना कि जो उस समय के वरिष्ठ अधिकारी थे, जब वो मेरे आवास पे आए, एक बार नहीं 5-5 बार, और वैसे 3-4 अधिकारी हैं ना, उनका फ़ोटो मैं वायरल किया ना ये। और माननीय के आवास पे भी जब गया तो वहाँ पे भी फ़ोटो था, सारा जगह था, लेकिन मैंने कभी वायरल करने का प्रयास नहीं किया। मेरा एकमात्र उद्देश्य था काम को अपने मंजिल तक पहुँचाना। बाधाएं बहुत आई, लेकिन खुशी इस बात का कि इतनी बाधाओं को अकेले लड़ते झगड़ते 2-4 साथियों के मदद से पार करते हुए आपको अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचा दिया। किसी भी समय खुशी आपको मिल सकती है। और कुत्ते और सुअर हैं तो वो बोलना उनका पुराना आदत है, भूखते रहेंगे, गुरगुराते रहेंगे। अब फ्रॉड है, फ्रॉड ज़िंदगी भर करेगा ही करेगा। और वैसे 2-4 लोग हैं ना जो सोचते हैं ना कि फ़ोन पे ही सारी दुनिया है, तो मनोज वर्मा क्या है, मनोज वर्मा को अच्छी तरीक़ा से मालूम है। सभी सांख्यिक केवल नोटिफिकेशन का नहीं इंतजार था। जिस समय नोटिफिकेशन आ जाएगा मनोज वर्मा के आगे कोई नहीं रहेगा। ये खुलेआम बोलता हूँ मैं। इसके लिए अपने जो चंद दोस्त है ना, जैसे आलम हो गया, छोटा भाई है, मैं सबको भाई ही मानता हूँ। फिर आपका तरुण है, मुखिया जी है, या बबलू है, या रवि रंजन, शंकर है, संजीव है, संजू है, ब्रजेश है, फिर आपका उदय जी है, मुश्ताक है, नवनीत है गोपालगंज का, बहुत सारे लोग हैं, विजय गौड़ है, राजू है गया का, सूरज है गया का, फिर विकास है, सुरेंद्र भाई है, इन सभी लोगों का। इसके अलावा अनवर भाई है समस्तीपुर का। इसके अलावा और भी बहुत भाई, प्राण मोहन है सहरसा का, फिर आपका क्या बोलते हैं चंद्रमोहन भाई है, चंद्रमौली है दरभंगा का, फिर देवकांत परसेला है कटिहार का। तो वैसे लोग बहुत सारे हैं, मुकेश मोहद्दी नगर, ब्रजेश भारद्वाज औरंगाबाद। उसको कैसे भूल जाऊँ, बार बार भूल जाता हूँ, अक्सर उनका नाम भूल जाता हूँ। लेकिन आदमी है ना, लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन वो आदमी सोना है। और उसके अलावा मुश्ताक मोहनी है, बहुत सारे लोग। अब नाम बताना तो सबका संभव नहीं है। महेश जी हैं, सुनील भाई है मसौड़ी से भी, अब बेगूसराय से भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर मदद भी किए, आगे भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी के बोलने से रुकने वाला नहीं। और मैं जब एक चीज़ बोल दिया कि मैं मदद का क्या इस्तेमाल किया क्या नहीं, वो आप लोगों के बीच में आएगा। लेकिन अब क्या होगा रे कालिया, अब तू लोग का क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जोश जोश में होश नहीं गंवाने चाहिए। सभी भाई जो केस में है सुरक्षित है और उनका हुआ है, और जो भाई केस में नहीं गया या पेंडिंग पड़ा हुआ रहा या जिसका पैसा ले लिए, वो लोग अपने तरीके से जिसको पैसा दिए उनसे अपना आह्वान करता हूँ कि उनसे अपना निकालिए, सूद समेत निकालिए। और अगर पेंडिंग में पड़ा रहा, क्यों पड़ा रहा, तो ऐसे लोगों का ना दम तक खातिरदारी कीजिए, कहीं से छोड़िएगा नहीं। जो आपके भविष्य के साथ खेला है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, आप उसके भविष्य के साथ खेल जाइए। उसके है ना गुदगुदी का खेल होता है ना, वो गुदगुदाइए। ऐसे लोगों को बकसने की ज़रूरत नहीं है,
जब आपके बोलता है ना कि एक को गाली दिया तो सारे सांख्यिकी को गाली दिया, तो एक को ठगा तो सारे सांख्यिकी को ठगा। ऐसे ठगों का जड़ से ख़त्म होना ही बहुत ज़रूरी है, ऐसे को छोड़िएगा नहीं। आपका भाई मनोज वर्मा, निश्चिंत रहिए। किसी भी समय जो सूचना मिली, किसी भी समय वीडियो अपलोड होने के बाद किसी भी समय आपका खुशी मिल सकता है, आपका इन्हें अन्य विभागों का भी मिलेगा, ऐसी जानकारी दी गई है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। भगवान से मनाइए कि दोनों ऊपर वाले आपकी मनोकामना पूरा करें। ऊपर वाले की मनोकामना के अलावा सरकार जो ये भी ऊपर वाली सरकार है, इसका भी आपके ऊपर बरदहस्त होना जरूरी है। मैं इसी चलते कहता था, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या इनके अधिकारियों पर भरोसा रखिए, ये आपका कल्याण करेंगे तो करेंगे। धन्यवाद।